अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सुबह सुबह जी मैं अब सुबह सुबह तो नहीं है, खैर 1:30-2 बजे का टाइम है ये दोपहर का। तो मैं जब रोटियां बनाने लगी तो मुझे ये अपना पैन जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी ही तकलीफ़ होती है इसको देख के कि भाई मुझे समझ नहीं आता कि इतना अच्छा पैन है, बस ये नॉन स्टिक नहीं है। और ये असल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हों पे ना तवे पे रोटी इतनी अच्छी बनती नहीं है। तो जिस वजह से फिर मैंने ये पैन यहाँ से लिया था आलडी से, और उसमें मैं रोटी बनाती हूँ। तो ये शायद ज़्यादा हीट की वजह से इसका यानी कि रंग साइडों से अजीब सा हो गया। तो मैंने इसमें पानी डाल के और एक लिक्विड डाल के ना मैंने इसको पकाने रख दिया कि शायद उससे ये साइड का ग्रासा यानी कि जो काला काला हुआ वो ये उतर जाए। पर लेकिन नाकाम कोशिश थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ का। तो जी बस फिर वो साथ साथ हो रहा है। और आज जी ये देखें जी, आई है गर्मियों की सौगातें। हाँ जी, करेले, भिंडियाँ और आम। वाह जी वाह, क्या बात है। तीनों सौगात गर्मियों की। तो जी बस फिर ये आ जाइए चीज़, मैंने धो धो के इन्हें सुखाने रखा है, इन्हें काट के मैं अब कुछ को फ्रीज़ करूँगी। तो जी बस फिर अब जी बस आज जैसे कि आजकल हैं छुट्टियाँ, तो बस जी बच्चियाँ मेरी आजकल लगी होती हैं अपने कामों पे। तो ये जी मेरी बेटी जो है बड़ी, वो बेक कर रही है केक। उसने रेसिपी तो नहीं उसने वीडियो बनाई, लेकिन वो बना रही है अपने लिए चॉकलेट केक। और जी मैं एकदम से आई किचन में, तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा चलो मैं भी इसकी थोड़ी सी क्लिप ले लूँ। तो बस जैसे कि आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चे फिर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करना। तो बस जी फिर मेरी बेटी लगी हुई है ये अपने लिए चॉकलेट केक बनाने, सबके लिए तकरीबन, क्योंकि हमारे घर में होममेड केक को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जी बस फिर बेटी मेरी बना रही थी ये केक, और फिर मैं थोड़ा सा बाहर निकली। और मौसम जी आज बड़ा ही माशाल्लाह ज़बरदस्त हुआ हुआ है, बेहतरीन मौसम हुआ हुआ है। गर्मी की शिद्दत नहीं है बिल्कुल भी। और जी माशाल्लाह आजकल बच्चे बस फारिग होते हैं तो लगे होते हैं कुछ ना कुछ करने। तो छोटी बेटी मेरी लगी हुई थी स्केटबोर्ड चलाने बाहर। तो मैं जाके फिर देख रही थी, और मैंने कहा चलो मैं भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी वॉक कर लूँ यहाँ पे। तो जी बस फिर मैं निकली हूँ बाहर, और मैं अपनी बेटी को देख रही थी। तो जी बस वो लगी हुई थी खेलने, और बस स्केटबोर्ड चलाते हुए मैं उसे देख रही थी। मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं भी बचपन में साइकिल की बड़ी ही शौकीन थी, बहुत मैंने साइकिल चलाई हुई है। तो जी बस थोड़ी सी चहलकदमी करके जी मैं भी बस फिर अंदर चली गई। तो जी मेरी बड़ी बेटी ने ये बनाया हुआ है, जी इसने बनाए हुए थे टोस्ट पिज़्ज़ा, बनाए हुए थे ब्रेड के ऊपर, ब्रेड पिज़्ज़ा टाइप इसने बनाए हुए थे। टून फिश और टमाटो पेस्ट और चीज़ डाल के इसने पहले ये बेक की है, और साथ साथ इसने केक भी बेक कर रही है अपना। तो जी बस फिर मैं इसको देख रही थी, और मैंने कहा चलो मैं भी इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। लेकिन अभी केक सही तरह से बेक नहीं हुआ, तो उसने वापस अंदर रख दिया। तो जी बस फिर बच्चे इसी किस्म के खाने भैया आजकल खाते हैं। एक टाइम रोटी बड़ी मुश्किलों से खाते हैं, फिर जी उसके बाद इन्हें कुछ और चाहिए होता है, और वो जो कुछ और होता है ना, तो वो बस बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। तो शुक्र अल्लाह का खुद कर लेते हैं। अच्छा जी ये देखें जी, हो गया है केक बेक, इसको डिश आउट कर रही है मेरी बेटी। तो जी बड़ा ही मज़े का, बड़ा स्पंची सा, बड़ा मज़े का केक बना था। तो जी इसके ऊपर फिर इसने लगाई थी चॉकलेट, चॉकलेट मेल्ट करके इसने लगाई है ऊपर इस केक के। अपनी उसकी पसंद का वैसे ये केक है का केक है। हालांकि मुझे वैसे बादामों वाला और वॉलनट्स का बहुत पसंद है, लेकिन उसको ये चॉकलेट का पसंद है। तो जी बड़ा ही माशाल्लाह बेहतरीन बना था। मैंने भी चाय के साथ लिया था एक पीस।
अच्छा, उसके बाद फिर शाम को मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई थी। तो फ्रूट चाट लेके मैं बैठी हूँ और साथ सब्जियाँ ड्राई हो गई थी मैंने जो धोई थी। अब मैंने कहा मैं इनको काट लूँ, और कुछ को अभी शायद कल बनाऊँ मैं, और कुछ को मैंने पैकेट्स बना के मैंने कहा इनको मैं फ्रीज़ कर दूँ। तो जी साथ साथ जी हो रहा था टीवी टाइम। टीवी देख रही हूँ और साथ साथ जी मैं सब्ज़ी तैयार करने लगी हूँ। मैंने कहा सारी बैठी बैठी जी ये काम ख़त्म करूँ मैं अपना, तो क्योंकि फिर बड़ी जल्दी, और स्पेशली करेले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जी बस फिर मैं अब ये काम स्टार्ट करने लगी। पहले मैंने कहा पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले मैंने कहा पहले मैं फ्रूट चाट खाऊंगी और फिर उसके बाद कटिंग का काम करूंगी। चलें जी, ये देखिए हो गई है कटिंग पूरी। भिंडी और करेले मैंने इस तरह से काट के जी पैकेट बना के मैंने इस तरह से रख दिए हैं। कुछ बड़े पैकेट हैं, कुछ ज़रा छोटे पैकेट हैं। अब इन्हें मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और ये थोड़ी सी जो भिंडी मैंने रखी है ये कल ही मैं बना लूँगी, और बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी ताकि ख़राब ना हो। तो जी एक तो ये टाइम सेविंग का बड़ा अच्छा तरीका है, और वैसे भी आपको भिंडी करेले इतने आराम से इधर मिलते ही नहीं हैं, तो जब मिलते हैं तो फिर मैं इस तरह इनको सेव कर लेती हूँ। तो जी बस फिर हो गया था सारा काम डन, और ये जी रात का टाइम है। अब भी जो है मैं बड़ी परेशान हूँ इस फ्राई पैन के पीछे। अब जी मैंने और किस्म के इसमें मैंने लिक्विड्स वगैरह डाले हैं कि मैं थोड़ा सा इनको मांजूंगी क्या कहते हैं, कुची करूँगी मैं इसकी अच्छी तरह के ये साफ़ हो जाए, इसके निशान उतर जाएँ भाई। लेकिन बड़े ढीठ हैं, शायद वो ज़्यादा हीट अप की वजह से ज़्यादा, यानी कि गर्म ज़्यादा रहते हैं। ज़ाहिर होता है जब रोटी बनती है तो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है ये पैन, तो इस वजह से ऐसे निशान बन गए हैं। क्योंकि ये यहाँ का लिया हुआ है, बड़ा अच्छा पैन है, लेकिन बस रोटी बनाने की वजह से बस ख़राब हो गया ये। तो जी बस, लेकिन रोटी के लिए है बहुत अच्छा ये। तो जी बस फिर ये सारे काम हो गए हैं, और जी साथ साथ मैं किचन भी साफ़ कर रही हूँ। अब जी मैं ये वाला स्प्रे भी ऊपर कर रही हूँ। मैंने आज सारे दुनिया जहान के जी तजर्बे इस पर कर लिए। अगर किसी को इसके बारे में कोई अच्छी अगर कोई है कोई ट्रिक है, तो मुझे रेमेडी है कोई, तो मुझे भी बताएं आप इसके बारे में। तो जी बस फिर अब ये मैं स्प्रे करके फिर थोड़ी देर इसको रखूँगी। आखिरी ट्राई है, इसके बाद भाई भाड़ में जाए नहीं होता साफ तो। तो जी बस फिर अब हो गया था सारा काम, और जी डिश वॉशर अब लगा रही हूँ मैं नहीं लगा रही, मेरे हस्बैंड आज डिश वॉशर ऑन करेंगे। क्योंकि इनको पता नहीं है कि कहाँ से आज इन्हें मैंने बुलाया है। मैंने कहा आएँ और आप चलाएं, आपको भी चलाना आना चाहिए डिश वॉशर। इन्हें पता ही नहीं है डिश वॉशर चलता कैसे है। तो जी मैंने इन्हें कहा कि आएँ और आके आप आज डिश वॉशर आप चलाएं, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको ऑन करना है, क्योंकि ये नया डिश वॉशर है। तो जी बस फिर इस वजह से उनको मैं सिखा रही हूँ कि कैसे ऑन करना है। अगर मैं समहाउ ना हूँ घर में, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको चलाना है। तो जी बस देखें, सीखा जा रहा है डिश वॉशर को चलाना। हो गया बस जी डिश वॉशर भी ऑन, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बहुत बड़ा सुख है डिश वॉशर का। थोड़े दिन मेरा ख़राब रहा था तो मुझे इसकी बड़ी कदर हुई। तो जी बस फिर इसके बाद हो गया है किचन भी क्लीन, अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी रात को इसी तरह ही साफ़ सुथरा करके सोती हूँ, सुबह फिर खलारा पड़ा होता है, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी जैसे पिछले व्लॉग में भी बताया कि आजकल छुट्टियाँ हैं, तो बच्चों की ज़रा रूटीन अपने हिसाब से हुई हुई है। तो जी बस फिर ये हो गया है सब कुछ। अब भाई मैंने इसको उसके हाल पे छोड़ दिया है, भाई नहीं हो रहा ये साफ़ इतना। तो जी बस फिर मैंने इसको इसके हाल पे ही छोड़ दिया। लेकिन खैर रोटियों के लिए तो बेहतरीन है, कोई रंग भी नहीं उतरता, बस इसका रंग ही काला हो गया है, वैसे कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जी बस फिर देखें जी हो गया है किचन भी हमारा जगमग सा माशाल्लाह। अच्छा जी, ये आज मैंने कहा चलो मैं ये आपको ज़रा दिखाती हूँ। ये मैं जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ वहाँ के मैं ये लेकर आई थी मैग्नेट्स। तो इस्तांबुल का, अबू धाबी का, वलेंसिया का, और ये जर्मन का एक शहर है ग्रोवर, आप पता नहीं कौन सा है, बड़ा ज़बरदस्त, ये भी बड़ा खूबसूरत शहर है। फिर वियना का है, साल्सबर्ग का है, और ये वंस अगेन जी वलेंसिया का है। तो जी बस मैं दिखा रही थी। मैंने कहा चले ये भी मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी। अब मेरा होता है जहाँ हम जाएँ, मेरा जो बेटा है ना वो वहाँ का ज़रूर ये मैग्नेट लेकर आएगा।
तो जी बस फिर इसी के साथ जी दें आप मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।